जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बताने जा रहे हैं आज आपको एक सरकारी नौकरी का एक और वो नोटिफिकेशन जो आपको सरकारी नौकरी दिलाने में सहायता देगा। आपने अमूमन इस नौकरी के बारे में, इस जॉब के बारे में सुना होगा, आपके पूर्वजों ने भी इस बात को सुना होगा। कहा जाता है कि अगर वो व्यक्ति आता है तो खुशियाँ झूम झूम के आती है। कई बार कॉल लेटर भी लेकर वही व्यक्ति आते हैं जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में पोस्टमैन, डाकिया। पोस्टमैन की नौकरी सच कहूँ तो बहुत आसान नहीं होती, थोड़ी सी मेहनत की होती है, लेकिन मेहनत के साथ साथ नया डिजिटल दौर है। अब वो पोस्ट ऑफिस की नौकरी, पोस्टमैन की नौकरी अच्छी है, बेहतर है और बहुत ही अच्छी तरह से आप मिल भी सकती है। कई बार कई लोग ऐसा सोचते हैं ये नौकरी किस तरह से मिलती है, इसको मैं साझा कर रहा हूँ कि ऐसे पोस्ट मास्टर की नौकरी के लिए आपको अप्लाई कर सकते हो। वो भी आपको सच कहूँ तो एकदम किफ़ायती पैसों में 100 रुपये का फॉर्म भरता है और जिसमें एग्ज़ाम भी देना नहीं पड़ता। सवाल उठता है कि कैसे ऐसा पॉसिबल है जब आप 100 रुपये दे रहे हो और एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ता और उसमें नौकरी लग जाती है। हाँ, ये पॉसिबल है पोस्ट मास्टर की जॉब में। तो उस पोस्ट मास्टर की जॉब का टाइटल है GDS 2025, यानी GDS का बोला जाता है ग्रामीण डाक सेवक है, उसकी पोस्ट होती है। पिछली दफ़ा 2024 में ये पोस्ट आई थी और जिसका आंकड़ा था करीबन करीबन 44,500। 44,500 वो लोग बने थे। कौन से? ग्रामीण डाक सेवक बने थे। और उसके बाद उसमें 3 पोस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं BPM, जिसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, और जिसके असिस्टेंट में काम करते हैं उसको बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और इसके अलावा एक और पोस्ट होती है जिसको बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवक। तो फटाफट समय को ज़्यादा जाया नहीं करते, मुद्दे पर आते हैं। ये एक वैकेंसी है जो आती है अमूमन कब? मई, जून और जुलाई में। और पीछे आपको लिखा हुआ है मेरे बोर्ड पे GDS 2025, यानी आने वाले इस जून और जुलाई, मई जून जुलाई के अंदर ये नोटिफिकेशन आएगा। हर एक गांव, हर एक क्षेत्र को लेके ये काम किया जाता है और इसी के लिए वैकेंसी आती है। अब बात करते हैं मुद्दे पर, सीधा आते हैं। सीधा मुद्दा ये कहता है कि ये नौकरी होती है, इसमें नौकरी के पास में क्या होता है? BP, यानी मैंने क्या बोला आपको? BPM का मतलब होता है आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब होती है। एक ये नौकरी होती है, एक नौकरी ये होने के साथ साथ में आपकी कौन सी होती है? BPM की नौकरी होती है। इसके अलावा असिस्टेंट BPM की नौकरी होती है और इसके अलावा डाक सेवक की, जिसको हमने क्या बोला था? ग्रामीण डाक सेवक का नाम दिया था। आपको थोड़ी सी जानकारी मैं यही इतला थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। जानकारी ये है कि ये जो तीनों पोस्ट आपको दिखाई दे रही है वो होती है 10वीं के मेरिट के बेसिस पर, यानी कि जिसके मेरिट में वैसे ज़्यादा नंबर आते हैं उसी के नंबर में ज़्यादा आते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ये कितना, मामला तो ठीक है लेकिन ये इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है? ये जो BPM और ABPM ये लोग होते हैं उनको साथ साथ में एक और इंडियन पोस्ट की जो बैंक सिस्टम होता है उनको भी देखना होता है। साथ साथ में जितने पोस्टल होते हैं, ऑर्डर होते हैं, उनको भी देखना होता है। इवन रेलवे के जो पोस्ट होते हैं उसको भी देखना होता है। ये सारे काम होते हैं और इस काम के लिए आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आपको आपके पास काम करने के लिए मात्र और मात्र 4 से 5 घंटे का ही वक्त होता है। यानी कि आपकी ऐसी नौकरी जो मात्र 4 घंटे काम करने के अलावा बाकी और भी इनकम के सोर्स आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो अपने लाइफ में। तो बढ़ते हैं आगे, इसके बारे में और जानते हैं। उसके बारे में जानने के लिए आपको पहले सबसे पहली बात आती है सैलरी। यानी सब जगह हम काम करना चाहते हैं लेकिन ये तय करना पड़ता है कि सैलरी कितनी होगी। इसकी सैलरी के बारे में जिक्र करता हूं तो जो BPM यानी कि जो आपके पास क्या है, ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उसकी जो जॉब में आपकी है उसकी है 12,000 से लेके 29,380, यानी 12,000 रुपीज से लेके 29,380 रुपीज के रुपये यहाँ पर क्या होते हैं सैलरी यहाँ पर होती है। इस सैलरी के अलावा अगर मान लीजिए एक 4 घंटे की ड्यूटी है और 4 घंटे के अलावा ड्यूटी आप करते हो तो आपको क्या मिलता है? इसका इंसेंटिव भी मिलता है, यानी पैसे जुड़ के आपके अकाउंट में आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, एक होता है ABPM जिसको बोला मैंने असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और डाक सेवक। इनकी जो पोस्ट होती है, इनके जो पैसे होते हैं, वो सैलरी होती है, वो स्लैब में आता है, वो 10,000 से लेकर 24,470 रुपये के पास आता है। इस स्लैब के अलावा साथ साथ मैंने कहा ये 4 से 5 घंटे की ड्यूटी होती है दोनों की। अगर आपको एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो आपको उसकी सैलरी भी ऐड होती है। हालांकि ये सरकारी, पूर्णतः सरकारी नौकरी को नहीं माना जाता, लेकिन उसका ना ऐसा बोला जाता है ये अगर नौकरी मिल जाए तो 65 वर्ष की आयु तक ये नौकरी आपकी वैलिड रहती है और ये काम भी करती है। खैर आगे बढ़ते इसके अलावा बात करता हूं इसकी एज के बारे में।
अक्सर हम कई बार दिमाग में ये चीज़ आती है, हमारी एज हो रही है भाई 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, क्या हमारा इसमें कभी भविष्य में नंबर आ पाएगा, या फिर हमारा वो बीत चुका है, हमारी पढ़ाई लिखाई अतीत के पन्ने हो चुके हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए बता दूं, आपके अतीत के पन्ने नहीं हुए, अभी भी आपके पास वक्त है, और ये वक्त पर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो एज है वो 18 साल से लेके आपकी 40 ईयर तक है। अब आप कहोगे 40 ईयर है, इसके अलावा भी कोई रिलैक्सेशन मिल सकता है? यस, एज में आपको मिल सकती है छूट, अगर आप बशर्ते एससी और एसटी कैटेगरी हो तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, यानी 40 प्लस 5 कितने हो गए, 45 साल तक आप दे सकते हो। ओबीसी है अगर हो आप कैटेगरी के, तो 40 प्लस 3 यानी कि 43 ईयर तक भी अप्लाई आप कर सकते हो ओबीसी के लिए। और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात की जाए तो उसमें इकोनॉमिक वीकर को उसे अभी तक कोई दर्जा नहीं दिया। आने वाले नोटिफिकेशन अगर वो दर्जा देते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, इससे पहले अभी तक का कोई दर्जा नहीं है, यानी 40 साल मतलब 40 साल ही रहेगी। इसके अलावा अगर वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड का मतलब होता है अगर वो कहीं से विकलांग है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे आपको 5 साल का तो मिलता है, प्लस में साथ में 10 साल का भी मिलता है, यानी कि 10 साल प्लस 5 साल, यानी आपके पास क्या हो सकता है, मान लीजिए 10 साल तो आपको विकलांग होगा मिलेगा, दिव्यांग है उसको मिलेगा। उस दिव्यांग के अलावा अगर बात की जाए क्या, अगर वो दिव्यांग क्या है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो 10 साल प्लस 3 साल वाला ये हो जाएगा, टोटल कितने हो गए, 13 साल। अगर वो एससी एसटी से बिलोंग करता है तो वो क्या मिलेगा, उसको 5 साल मिलेंगे साथ में, तो 10 प्लस 5 कितने साल हो गए, 15 साल। यानी कि अगर एससी एसटी से आप दिव्यांग हो तो आपको 15 साल, यानी टोटल मिला के 40 प्लस 15 कितने हो गए, 40 प्लस 15 यानी कि 55 ईयर तक आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इसी पोस्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते, समय को जाया नहीं करते, और कमाल की बात आता हूँ। आप सवाल पूछते हो कि सर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, जिसको बोलते हैं शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए उसकी। तो शैक्षणिक योग्यताएं आपको मैंने पहले भी जिक्र कर चुका था, क्या 10वीं पास चाहिए उनके ऊपर, 10वीं मतलब 10th पास होने चाहिए, और 10th पास के साथ साथ में उसके जो परसेंटेज बेस पर होगा, परसेंटेज बेस का मतलब जिसके 10th में अच्छे परसेंटेज होते हैं उसका नंबर वहीं आता है। अब पोस्ट के लिए बात करूं क्या, इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर उसके पास किसका होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और कंप्यूटर के ज्ञान के साथ साथ में ये होती है उसकी साइकिलिंग आनी चाहिए, और लीवुड का मतलब होता है जो आप रहना सहना वहां पर रह सकते हो। ये टोटल सही बताऊं तो पैन इंडिया के अंदर नौकरी होती है, पूरे भारत में नौकरी होती है, लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है आपको वही आपका अप्लाई करना चाहिए जहां आपका रीजनल है। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि वहां पर साथ साथ में ये लिखा जाता है कि उसके साथ उसकी लैंग्वेज भी आनी जरूरी है। जैसे आपने उड़ीसा में अपना अप्लाई कर दिया इसके लिए, तो उड़ीसा में वहां पर उड़िया बोली जाती है तो आप वो नहीं बोल पाओगे। जैसे केरला है वहां पर कन्नड़ बोली जाती है तो आप कन्नड़ भाषा को आप लोकल लैंग्वेज यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए आपके रीजन में ये बात बोल सकते हो। इसलिए कहा जाता है आपके रीजन में अगर फॉर्म भरते हो तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी है, यानी कि अनिवार्य है। करेक्ट, ये सारी चीज आपको 10वीं पास हो गया, मैंने बोला परसेंटेज जिसके ज्यादा उसके अकॉर्डिंग उसमें चलेगा। इसके अलावा बात करते हैं क्या, ये तो चीजें हो चुकी है सारी सारी। अब ये आप पूछोगे ऑथेंटिसिटी क्या है, इसकी प्रमाणिकता क्या है, कहाँ पता लगेगा कि ये नौकरी होती है। मैं बता दूं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आपको दिख रहा है, पीछे आपको दिखाई दे रहा है, वो इसका नोटिफिकेशन है जो कब 2024 जुलाई में आया था। तो ये जो वैकेंसी आती है जुलाई में आती है, यानी मई जून जुलाई में आती है, और उस दौरान आप फॉर्म भर सकते हो। इस तरह से ये आपको नोटिफिकेशन आता है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको बोला जाता है क्या, इंडियन पोस्ट gdsonline.gov.in, ये पूरी है। मैं आपको लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा यहाँ पर। इसके अलावा बताऊँ ये सारी पोस्ट ऐसे ही आती है। इस पोस्ट में बता दिया गया है कि ग्रामीण डाक सेवक है उसकी ऑनलाइन भर्ती है, और इस भर्ती के अलावा बात को, ये पिछली बार मैंने बोला 44,000 का पद था, याद रखना इस बात को। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये बताया गया था पिछली बार 5/7/2024 से लेके 5/8/2024 तक ये फॉर्म भरे गए थे। इसके अलावा बात की जाए क्या, इस सर्विस की कंडीशन की जॉब है जिसको ब्रांच पोस्ट मास्टर की बीपीएम की जॉब है। इस बीपीएम की जॉब के अलावा बात की जाए, ये देखो एम्प्लॉय बाद में इसके अलाउंसेज अगर सब कुछ में लिखा गया है, मैंने पहले बताया था 12,000 से लेकर 29,380 रुपये लिखा गया, 10,000 से लेकर 470 रुपया बीपीएम, और उसके लिए डाक सेवक के लिए बात की गई है। एज का यहाँ क्राइटेरिया 18 से लेकर 40 तक दिया गया है। ये सब चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी है, सब की सब। इसके एज का रिलैक्सेशन भी दे दिया गया है, नॉलेज भी बता दिया मैंने। इसके अलावा एक काम की चीज और बेहतरीन चीज ये बताई गई है, ये है प्रतिशत का मामला।
यानी कि अगर बात की जाए किसमें, ये परसेंटेज का खेल है सारा, ये परसेंटेज का खेल है। तो हमारा कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास क्या मिल जाते हैं, कई बार ग्रेड मिलती है, और कई बार ऐसा हो जाता है उसको ग्रेड पॉइंट बोलते हैं। जो ग्रेड आती है उस ग्रेड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास A1 ग्रेड आई है, तो इस A1 ग्रेड को ग्रेड पॉइंट बोला जाता है 10। और कई किसी के लोगों के CGPA SGPA भी आती है, उसके आधार पर भी वो 10 वो 7 इस तरह से बोला जाता है। तो मान लीजिए A1 ग्रेड आई है, उसका 10 आया है, तो आप कहोगे ये आप तो प्रतिशत का खेल खेल रहे हो हमारे साथ, और उसमें खेल में हम तो भूमिकाएं नहीं निभाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, इसको बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। जिसके मान लीजिए A1 ग्रेड है, उसको माना जाता है ग्रेड पॉइंट 10, और उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.5 से। अगर ये 9.5% आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो इसका हो जाता है 95%। यानी अब आपके कितने परसेंट है, 95% आपके उस एग्जाम में आए हैं। दूसरा मान लीजिए कैटेगरी मान लीजिए A2 है, मैं दूसरा एग्जांपल और देता हूँ। A2 मान लीजिए ग्रेड है, तो उसकी कितनी आती है 9 को 9.5 से जो मल्टीप्लाई करोगे, जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या होगा, प्रतिशत होगा। यानी कि जब भी कोई जितना भी आपके नंबर आए, जब आप CGPA ये आई हुए, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप 9.5 से करोगे। अगर आपके पास क्या है A1 A2 A3 इस तरह से आपके A2 B1 B2 इस तरह से आपकी ग्रेड पॉइंट आई है, तो ग्रेड आई है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। जितने ज्यादा परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन उठता है, वो उठता क्या है, वो ये कहता है सवाल ये कहता है साहब, मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। इस सवाल को ये कहा जाता है कि भाई अगर मेरा नंबर यहाँ पर आता है और मेरा नंबर यहाँ पर सबके बराबर आया, जिसके मान लीजिए 95% इनके थे, और मतलब ये मेल और फीमेल दोनों है, मान लीजिए एक मेल है और ये फीमेल है, और इनके भी 95% है। अब मान लीजिए दोनों में से नंबर किसका आएगा, तो मैं बता दूं आपको, फीमेल को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर ये फीमेल है दोनों, 95% इनके हैं, 95% फीमेल दोनों इनके हैं, अगर इन दोनों में फीमेल है तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग माना जाएगा। यानी कि अगर वो SC ST है तो सबसे पहले इनकी आएगी। तो इस तरह से ये आपका क्या होगा, परसेंटेज माना जाएगा। अब यह अंतिम बात बताता हूं मैं, क्या आप सोचोगे ये फॉर्म भरा कहाँ जाता है और किस तरह से फॉर्म आते हैं, किस तरह से इसके रिजल्ट आते हैं, तो मैं इसको यही वेबसाइट खोल के बताता हूँ। यहाँ पर क्या, ये रही हमारी क्या वेबसाइट, इसमें खोल के बता देता हूँ आपको, समय ज्यादा लेंगे नहीं। इस पर आप सिर्फ सर्च करोगे क्या, GDS लिखोगे, क्या GDS ऑनलाइन लिखोगे तो इस तरह से आएगा, और इस तरह से आप क्लिक करोगे तो ये GDS का फॉर्म खुल जाएगा। ये वेबसाइट है, यहाँ वेबसाइट पर आ जाएगा, और इस वेबसाइट में आपको लिख रहा होगा GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 की लिस्ट है। कौन सी, 6th लिस्ट है, 6ठी लिस्ट आई है शॉर्ट लिस्ट के मुझे, यानी 6ठी लिस्ट आ चुकी है, इससे पहले भी लिस्ट आ चुकी थी। अब आप पूछोगे हमारे यहाँ कितनी वैकेंसी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान पर क्लिक करते हो आप, ये राजस्थान के अंदर ये सारे के सारे स्टेट है, सॉरी इसमें डिस्ट्रिक्ट है। उन डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ डिवीजन में आपके पास है, इस डिवीजन को मान लीजिए चूरू डिवीजन पर आप क्लिक करते हो और इसकी व्यू पोस्ट खोलते हो, तो देखिए ये चूरू की जितनी सारी पोस्ट है वो सारी की सारी आ चुकी है, ये दिख रही है सारी पोस्ट। ये पोस्ट कैसे कैसी है, जैसे यहाँ GDS में इसको ABPM की जरूरत पड़ती है, कहाँ पर, मेहरासर बोला जाता है। इस मेहरासर जो उपाध्याय है उसको ABPM की जरूरत है। जैसे मौलीसर है उसको GDS का BPM की जरूरत है, यानी कि कौन की BPM मतलब बोले तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जरूरत है। और कहीं और जाओगे तो अलग अलग चीज़ों में मिल जाएगा आपको, जैसे राजासर बीकान है तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें एक पोस्ट है ABPM की। इस तरह से सारी पोस्ट आपको दिख रही होगी। इस तरह से सारे रीजन में, सारी अलग अलग रीजन में आप क्या कर सकते हो, आप भर सकते हो, और वहां पर आपको मिल जाएगी वो वैकेंसी जो वैकेंसी आपको चाहिए। इसके अलावा कोई अगर मन में आपके पास डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हो, हम आपका साझा करेंगे। और ये वैकेंसी थी कौन, वो डाक सेवा की एक वैकेंसी थी जो आपके उस भविष्य को सुधार सकती है, जिनके इरादे नेक है और परसेंटेज सबसे अच्छे हैं। और कोई डाउट हो तो हमसे आप साझा करिए। इस 100 दिन के 100 रोजगार के 100 नोटिफिकेशन देने जा रहे हैं हम, उस मुहिम में आप भी जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये बातें अच्छी लगी तो उन लोगों को साझा करिए जिनकी ये ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका दिन, आपकी दुनिया सब खूबसूरत रहे। जय हिंद, जय भारत।